हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी कर रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग नंबर्स लाइंस के बारे में स्टडी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं कि कोऑर्डिनेट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स में कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका यूज क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में भी हुआ है और भी बहुत सारे टॉपिक्स में इसका यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर्स लाइंस के बारे में स्टडी किए हैं। तो नंबर्स लाइंस हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, देखिए ये है हॉरिजॉन्टल नंबर्स लाइन, नंबर्स लाइन। ठीक है, नंबर्स लाइन दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं, एक्स एक्सिस। और एक होता है वर्टिकल लाइन, VER, वर्टिकल लाइन। इसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पे होता है 0, 1, 2, 3, 1, -1, -2, -3, डॉट डॉट। ठीक है, सेम इधर भी 0, 1, -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट। इधर 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको कहते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर्स। जीरो आर नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं उसमें पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटीजर्स का डेफिनेशन में पढ़े प्रीवियस क्लास में, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर विथ जीरो इज नोन एज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये निगेटिव इंटीजर हो गया। जीरो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। इस नंबर्स लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अनदर नेम से क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। सेम इधर वर्टिकल लाइन है, इधर हो गया निगेटिव इंटीजर्स, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड जीरो इज जीरो neither positive nor negative. Okay, zero is neither positive nor negative। इसको हम लोग वर्टिकल लाइन या इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वाई एक्सिस। दिस इज आल्सो नोन एज वाई एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन। ओके, ये भी नंबर्स लाइन है, ये भी नंबर्स लाइन है। नंबर्स लाइन को हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड है वर्टिकल। ठीक है, इन दो नंबर्स लाइन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, इसमें जो हमारी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिला देते हैं तब कार्टेशियन सिस्टम बनता है। कार्टेशियन सिस्टम जैसे दो कार्टेशियन सिस्टम जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो कार्टेशियन सिस्टम बनता है।
कार्टेशियन सिस्टम 4 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। जब इनको हम आपस में मिलाते हैं तो ये 4 पार्ट्स में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, जिसको जहाँ से कोऑर्डिनेट बनता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहीं से हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये है हमारा वर्टिकल लाइन। अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन स्टडी किया था। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये होता है ओरिजिन, जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। ठीक है, क्यों 0 0 है, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश एक्सिस। एक्स डैश निगेटिव इंटीजर्स को हम इस पे डिनोट करेंगे। ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है वाई डैश एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5। इधर है -1 -2 -3 -4 -5। इधर है 1 2 3 4 5। इधर है -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों बना ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब देखिए ये जब इसको हमने मिलाया तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हमने जब मिलाया तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गए, जहां से क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है यहाँ 0 डिग्री। ठीक है, 0 से यहाँ पे 90 डिग्री, 90 से इधर 180 डिग्री, 180 से इधर 270 डिग्री, 270 से इधर 360 डिग्री। ठीक है, अब ये जो एंगल्स होते हैं ये इंफिनिटी तक होते हैं। क्यों इंफिनिटी तक होते हैं, क्योंकि जो एक्सिस होती है उसको हम लोग इंफिनिटी तक ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सिस की कोई लिमिट नहीं है, ये कहाँ तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। इसलिए इसमें जो एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, इंफिनिटी तक होते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस कैसी है, प्लस की है। ठीक है, इधर वाई एक्सिस कैसी है, ये भी प्लस की है। इधर एक्स एक्सिस कैसी है, नेगेटिव की है। वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस कैसी है, नेगेटिव की है। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई, ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो कैसा होता है, प्लस प्लस। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ही पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में अच्छा सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। कोई भी क्वाड्रेंट लिखेंगे उसको एक्स कामा वाई के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले एक्स फिर क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। देखिए ये एक्स है ये वाई है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट को देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, सबसे पहले हम एक्स कामा वाई के रूप में लिखते हैं। तो एक्स क्या है, निगेटिव है, और वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है माइनस प्लस। ठीक है, हमेशा हम क्वाड्रेंट में सबसे पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। तो एक्स क्या है, निगेटिव, वाई क्या है, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड कोऑर्डिनेट में फिर से सबसे पहले x फिर y, तो x क्या है निगेटिव और y क्या है ये भी निगेटिव है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट जो होता है वह माइनस माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ कोऑर्डिनेट में फिर से सबसे पहले x फिर y। ओके, तो y हो गया, उसके बाद x क्या है इसमें, x है पॉजिटिव और y क्या है निगेटिव, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होता है प्लस माइनस। ठीक है, फिर से फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस क्योंकि x भी प्लस है और y भी प्लस है। अब कोई भी कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं तो उसको x, y के रूप में लिखते हैं, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस प्लस क्योंकि x डैश माइनस निगेटिव होता है और y क्या होता है पॉजिटिव होता है। थर्ड जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस माइनस क्योंकि इसमें x भी निगेटिव है और y भी क्या है निगेटिव है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में फिर से x पॉजिटिव और y क्या होता है निगेटिव, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है प्लस और माइनस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम इसको कहते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली क्वाड्रेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमने कार्टेशियन सिस्टम को स्टडी कर लिया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे कोई भी पॉइंट्स है उसको हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए कुछ पॉइंट्स हैं जैसे 2,4 5,7 -1, -3 -4, -4। ठीक है, सपोज करिए ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इसको सपोज करिए ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। इन पॉइंट्स को हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना कैसे करेंगे, तो देखिए कोई भी पॉइंट्स दिया हो, सबसे जो भी पॉइंट्स दिया है उसमें हमेशा सबसे पहले क्या होता है x होता है और फिर क्या होता है y होता है, ये फिक्स होता है, पहले x फिर y। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट a को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो x कितना है 2 है, कैसा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x तो इधर जाएगा, तो x 2, y क्या है 4, y 4 प्लस का यहाँ पे, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा। ये इस पॉइंट को हम क्या करें a, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,4। सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, फिक्स पैटर्न है। नेक्स्ट पॉइंट b को डिनोट करते हैं, तो पॉइंट b क्या है 5, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, तो 5,3, तो देखिए फिर से 5 क्या है x है और 3 क्या है y। 5,3 में फिर से x और y, सबसे पहले x लिखा जाता है, तो x पॉजिटिव 5 का है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव 3, अब y 3 क्या है y, तो y पे 3 यहाँ पे, इसको हम लोग पॉइंट को यहाँ डिनोट कर देते हैं। तो इस पॉइंट का क्या नाम हुआ, पॉइंट बी का नाम हुआ 5,3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है -1, -3, फिर से -1, -3, तो पहला वाला x दूसरा वाला y, -1 x किधर है इस साइड है। ठीक है, अब -3 y में -3 कहाँ है यहाँ पे है। ठीक है, y में -3 यहाँ पे, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफ पे, तो देखिए ये ऐसे आएगा, ये सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो क्या होगा -1, -3, इस तरीके से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है d -4, 4, तो x -4 किधर है इधर, x -4। ठीक है, और सेकेंड वाला क्या है y पॉजिटिव किधर है 4 इधर है, तो y पॉजिटिव 4 इधर, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं।
पॉइंट का नाम क्या हो गया डी, जिसका नाम क्या है -4, 4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कोई भी पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे। ठीक है, जो भी पॉइंट्स दिया उसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनके नाम होते हैं, जैसे ये पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या था 2, 4। ठीक, पहला वाला क्या होता है हमेशा x और दूसरा वाला क्या होता है y। तो x का कुछ नाम है, x को कहते हैं हम अबसीसा। क्या कहते हैं अबसीसा, ए बी अबसीसा। ओके, और y का कुछ नाम होता है, y को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, अबसीसा को हिंदी में कहते हैं भुज, और ऑर्डिनेट को कहते हैं कोटि। ठीक है, x को क्या कहते हैं अबसीसा और y को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। तो जहां जहां x है ये सब अबसीसा है, और ये क्या है ऑर्डिनेट है, अबसीसा ऑर्डिनेट। ठीक है, फिर से ये x, ये तो x है और ये y है, तो x फिर से क्या हुआ अबसीसा और y क्या हुआ ऑर्डिनेट हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने अबसीसा और ऑर्डिनेट के बारे में भी स्टडी किया। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करिए और उसमें अबसीसा और ऑर्डिनेट को फाइंड करिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको स्टडी कर लिया। ओके, इसमें कुछ नेम होते हैं, जैसे फर्स्ट वाला, ये जो फर्स्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या एक्स वाई प्लेन। देखिए एक्स है और ये वाई है, तो इसको हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को देख लेते हैं। इतने कंसेप्ट पे हमारा एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ विल यू डिस्क्राइब the position of a table lamp on your study table।
on your study table to another person। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। सपोज करिए कोई पर्सन है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, वो आपके स्टडी टेबल को ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसको कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पोजीशन के लैम्प को। ठीक है, तो सपोज करिए इधर एक टेबल बना हुआ है, एक ये टेबल है, ठीक, ओके, और टेबल से पहले आप एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए, एक्सिस ड्रॉ हो जाएगी तो सिंपल हो जाएगा। ये देखिए, ये है आपका एक्स, ये एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश। ठीक है, हमें टेबल की पोजीशन बतानी है लैम्प की। तो सपोज करिए इधर लैम्प है, ये लैम्प है, लैम्प की पोजीशन हमें डिस्क्राइब करनी है। ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है, स्टडी टेबल, ये है स्टडी टेबल। स्टडी टेबल में हमें लैम्प की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। तो लैम्प है, सपोज करिए यहाँ पे कोई पर्सन अगर इसको सीन कर रहा है, देख रहा है, तो इसको कैसे कैसे हम बता सकते हैं। देखिए ये हमारा एक्स है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो अगर हमको इसका पोजीशन ड्रॉ करना है तो ये एक्स और ये वाई, इसको हम क्या बता सकते हैं, एक्स कॉमा वाई, मतलब x और y, ये दो निर्देशांक अगर कोऑर्डिनेट हम लोग लिख दिए तो हम इस लैम्प का पोजीशन को बता सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मिडिल में रखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ कुछ डिस्टेंस x से है और कुछ डिस्टेंस y से है। इस लैम्प का पोजीशन क्या होगा, x कमा y। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, सपोज करिए 1 2, तो 2 कमा 4 लिख देते हैं, जैसे भी पॉइंट होता है उसको लिख देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ लैम्प, position of lamp is x comma y। x comma y लैम्प का क्या है, पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रहता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है अ सिटी हैज टू मेन रोड व्हिच अक्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, एक सिटी है, एक शहर है जिसमें दो रोड है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस टू ईच अदर। these two roads are along the north south direction and east west direction। मतलब ये जो रोड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। all other street of the city run parallel to this road। मतलब इनके पैरेलल कुछ और भी सिटी के रोड्स हैं
200 मीटर अपार्ट, मतलब 200 मीटर 200 मीटर के दूरी पे डिस्टेंस पे कुछ और भी इसके पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल रोड है, ठीक है। These are 5 street in each direction, मतलब दोनों डायरेक्शन में कितने स्ट्रीट है, 5 स्ट्रीट है, 5 स्ट्रीट है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर, ओके। मतलब जो डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर टू, हमारे स्केल में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसको हम लोग को कितना मेजर करके चलना है, 200 सेंटीमीटर के, ओके। Draw a model of the city on your notebook. Represent the road oblique street by a single line. Okay, हमें इस लाइन को ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना है। फिर there are many cross street in our model. A particular cross street is made by two streets on running in the north-south direction and other in the east-west direction. Each cross street is reflected to in the following manners. If the second street running in the north-south direction, 5 in the east-west direction across, then we call this cross street 2,5. Okay, ठीक है। सबसे पहले हमें क्रॉस स्ट्रीट ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखिए ये है x और ये है y, इसको और यहाँ पर कर लेते हैं, ये है x और ये है y, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को सेंटर पे क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ पे, सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका पॉइंट क्या होता है, 0,0। अब हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स किसके लेना है, 200 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 200 मीटर। तो ये सपोज करिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्योंकि 5 स्ट्रीट है तो 5 लाइंस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस एक्स एक्सिस के, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलाउंग हम लोग 5 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये एक रोड हो गया, ये पैरेलल इसके सेकेंड रोड, ये हो गया थर्ड रोड, ये हो गया फोर्थ रोड और ये हो गया 5, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेम वाई एक्सिस पे भी करना है, 1 से 1 2 3 4 5 सेम। अब एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग वाई एक्सिस पे ड्रॉ, एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे लाइंस। ईच 1 सेंटीमीटर इक्वल्स कितना है, 200 मीटर, मतलब 200 यूज करते हुए चलना है। जो रोड है वो 200 मीटर डिस्टेंस पे, लेकिन 1 सेंटीमीटर को हमको क्या कैलकुलेट करना है, 200, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडल, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा मॉडल, ठीक है। अब उसमें कुछ पॉइंट को हमें ड्रॉ करना है। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 200, ये कितना है 200, ये भी कितना है 2, सब 200 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, ओके। हमें क्या पॉइंट को दिखाना है, 2, क्या बोला, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, देयर आर मेनी, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट हो गए, okay. A particular cross street is made by two streets on running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is reflected to in the following manner. If the second street running in north-south direction, ठीक है, north-south direction ये हो गया, north-south, east-west, north-south, ठीक है, east-west, north-south, इधर east है, इधर west है, इधर north, इधर south. तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन 5 in the east west direction meet at some cross, then we will call this cross street 2,5, ठीक है। ये जो 5 वाला क्रॉस स्ट्रीट है ये वाला, इसको हम लोग ने कौन सा नाम दिया, 2,5। तो 2,5 को लिखना है तो सिंपल है, 2,5
5 x2 और y5 2,5 मतलब क्या, अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना सीखा था, ये x है और ये क्या है, y है। तो 2 x पे 2 इधर है और y पे 5 इधर है, तो 2,5 कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। इसको इस पॉइंट को हम लोग क्या कर दिए 2,5। ओके, नेक्स्ट क्या, इसमें कुछ क्वेश्चन भी थे, जैसे फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफ्लेक्टेड टू एल 4,3, मतलब फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट का आंसर देना है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट how many cross streets can be reflected to as 4,3, कितने ऐसे क्रॉस स्ट्रीट हैं जिसको हम लोग 4,3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ही होगा, सिंपल सी बात है, ये x है और ये y है, तो x पे 4 इधर हो गया और y पे 3, तो 1 2 3 4,3 इधर आ गया, ये 4,3, तो ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं, ओनली वन बाई 4 3। अब नेगेटिव किधर हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाले कितने होंगे, ओनली वन। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट क्रॉस, क्वेश्चन क्या बता, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफ्लेक्टेड टू एस 4,3, ओनली वन, एक ही क्रॉस स्ट्रीट ऐसा हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। 4,3 का क्रॉस स्ट्रीट कितना होगा, ओनली वन। अब जैसे 2,5 का भी कितना है, ओनली वन ही है, एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफ्लेक्टेड टू एस 3,4, कितने क्रॉस स्ट्रीट 3,4 वाले होंगे, तो ये भी ओनली वन ही होंगे। तो x3 1 2 3, x पे 3 और y पे 4, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,4 वाले भी कितने हैं, ओनली वन। इसका भी आंसर हो जाएगा ओनली वन। तो हमने मॉडल भी तैयार कर दिया और हम लोगों ने इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट भी कर दिया, ठीक है। कोई भी पॉइंट्स है और उसे हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे या कार्टेशियन सिस्टम नंबर लाइंस पे, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पहला पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है x और दूसरा क्या होता है y। तो कोई भी कोऑर्डिनेट अगर लिखा हुआ है तो x, y के रूप में होता है, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है वो ऑलवेज किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ x, y। इस तरीके से हम लोगों ने 3.1 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।